नमस्ते स्टूडेंट, मैं बीएस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक उन पार्टियों के लिए है और उन अकाउंटेंट के लिए है जो होलसेल यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी जहाँ पे उत्पादन करते हैं, या वो सर्विस प्रोवाइडर जो किसी भी कंपनी का ऑर्डर लेते हैं माल बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, इसमें ऑर्डर कैसे लिया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल का रिकॉर्ड कैसे जनरेट किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी कंपनी का जॉब ऑर्डर रिपोर्ट टैली में बनाने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं। टैली में जॉब ऑर्डर रिपोर्ट बनाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी मैन्युफैक्चर का ये पहला पार्ट है कि जॉब ऑर्डर कैसे लिया जाता है। तो इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एन ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चर आर प्रोसेस गुड्स एज पर द prescription of the client by utilizing the material supplied by the client are purchased on behalf of the client and charging him for the services provided as the job or subcontract। तो चलिए स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत इस बात का ट्रैक रखा जाता है कि हमने जॉब वर्क के लिए जो ऑर्डर दिया है उसकी स्थिति क्या है। इसके द्वारा प्रिंसिपल कंपनी को जॉब के लिए भेजे गए मटेरियल की स्थिति का पता भी चलता है कि कितना माल प्रयोग किया जा चुका है और कितना प्रयोग किया जाना बाकी है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका इस्तेमाल टैली पे कैसे करना है। आइए देखिए, इसका क्वेश्चन एक छोटा सा बनाया गया है। यानी जॉब ऑर्डर रिसीव फ्रॉम रेमंड्स कंपनी फॉर फॉलोइंग रॉ मटेरियल, यानी रेमंड कंपनी में जॉब मटेरियल लिया जा रहा है, उनको सर्विसेज के रूप में यानी 100 शर्ट बना के देना है। यानी रेमंड कंपनी ने को 100 शर्ट बना के मुझे देना, उसका सर्विस मुझे प्राप्त हो रहा है। और जो मटेरियल दिया जा रहा है वो क्लॉथ है, 250 मीटर यानी 250 मीटर कपड़ा वो दे रहे हैं, जिसकी 1 मीटर का दाम है 350 रुपये, जिसकी टोटल वैल्यू है 87,500। बटन दे रहे हैं 1000 पीसेज, जिसकी पर एक पीस का दाम है 5 रुपये, टोटल वैल्यू आ जा रहा है 5000 रुपये। और थ्रेड 100 पीसेज है, और इस 100 पीसेज का यानी एक पीस का रेट है यानी 15 रुपये एक पीस का रेट है, जिसकी टोटल वैल्यू है 1500 रुपये। तो ये रेमंड कंपनी से एक जॉब ऑर्डर प्राप्त किया जा रहा है, 100 शर्ट बनाने का ऑर्डर है, जिसका मटेरियल आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले इस ऑर्डर लेने के लिए इसका टैली पे एंट्री कैसे पास करना है, चलिए टैली पे चलते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे टैली खोल लेते हैं और यहाँ पे एक कंपनी स्टूडेंट जनरेट कर लेते हैं, और कंपनी का नाम भी मैं उसी नाम से रखता हूँ जिस नाम से मुझे काम करना है, जॉब ऑर्डर के नाम से। तो मैंने स्टूडेंट जॉब ऑर्डर नाम से कंपनी बना रहा हूँ, जॉब ऑर्डर। ओके, प्रोसेसिंग ये स्टूडेंट जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग नाम से मैंने कंपनी जनरेट किया। स्टेट कंपनी सब कुछ डाल के इसको सेव करा दीजिए। सेव कराने के बाद धीमे धीमे स्टेप करते हुए जाके आप सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। सेव कराने के बाद स्केप कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिर वापस आप गेटवे ऑफ टैली पे कहाँ जाना है, और हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे स्टूडेंट आपको जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे जो सबसे पहले हमें जाना है F11 फंक्शन की। तो हम टैली में चलते हैं, F11 फंक्शन प्रेस करते हैं। F11 फंक्शन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स में आपको जाना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग फीचर्स में आपको जाना, वहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स को फॉलो करना है। अकाउंटिंग फीचर के दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री फीचर। तो स्टूडेंट हमें इन्वेंट्री फीचर में जाना है, इन्वेंट्री फीचर में एंटर कर दिया, और वहाँ पे जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग पे अपनी कंपनी में एंटर करना है। तो पूछेगा हमें क्या क्या ऑप्शन अप्लाई करना है स्टूडेंट। तो ऊपर से जो भी ऑप्शन काम कर लिया उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये जॉब परचेज ऑर्डर हो गया, सेल ऑर्डर हो गया। इसके नीचे ये स्टूडेंट जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग है। तो ये जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग में देखेंगे यहाँ लिखा होगा
जो एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग नीचे लिखा हुआ है, एनेबल द ऑप्शन मटेरियल मल्टीपल गो डाउन एंड यूज द मटेरियल इन एंड आउट। ये दोनों दिया, यानी एक ऑप्शन के साथ तीन ऑप्शन जुड़े होते हैं, यानी गो डाउन ऑप्शन खुला होता है और राइट साइड स्टूडेंट आपका यहाँ पे लास्ट सेकेंड में मटेरियल इन एंड आउट, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक यस होता है। बाकी ऑप्शन मैं बंद कर दूंगा, जो ऑप्शन मुझे अभी करना बाकी है इससे रिलेटेड नहीं है वो बंद कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए इधर मैं सारा ऑप्शन जो कर चुके हैं उसको यस है, और यहाँ पे जैसे हम ये ऑप्शन यहाँ पे ये देखिए जो जॉब वर्क है, तो यहाँ पे मटेरियल और ये मटेरियल ऑप्शन यस, यहाँ पे यस हो जाएगा। ये यस करने के बाद स्टूडेंट आप डेटा को सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद स्केप करके वापस हम आते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है मटेरियल को जनरेट करना है स्टूडेंट, यानी मटेरियल यानी जो आपको बनाना है, ये मटेरियल पहले रॉ मटेरियल आपको बना लेना है। तो अब यहाँ पे रॉ मटेरियल हम जनरेट करेंगे स्टूडेंट। रॉ मटेरियल बनाने के लिए आप वापस वो इन्वेंट्री में एंड हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का भी इस्तेमाल करेंगे। स्टॉक ग्रुप में स्टूडेंट हम डाल लेंगे क्या चीज़ का हमें ब्रांडिंग है, मैंने रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पे हम गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल ये बना लिया स्टूडेंट एंड प्राइमरी डाल दिया। यहाँ पे दी क्या शुड बी क्वांटिटी भी एडेड, इसको यस कर लीजिएगा। जीएसटी की जरूरत नहीं, इसको बंद कर लीजिएगा स्टूडेंट। दूसरा फिनिश गुड्स बना लीजिएगा, फिनिश गुड्स ये स्टूडेंट बना लिया प्राइमरी और सेव कर लीजिएगा गुड्स। तो ये अब आपका गुड्स से आपका यस हो गया है, यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टॉक ग्रुप में हम दो आइटम बनाएंगे, एक रॉ मटेरियल जहाँ माल रखा जाएगा और एक जहाँ माल बनकर तैयार होगा फिनिश गुड्स में। वापस हम आते हैं स्टॉक कैटेगरी में। हमारे पास तीन तरह के माल हैं, यानी हमें बनाना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट शर्ट बनाना है, तो कैटेगरी में शर्ट डाल दीजिएगा। दूसरा कैटेगरी क्या है, क्लॉथ का है, एक क्लॉथ की कैटेगरी भी डाल दीजिएगा। और तीसरा क्या है, बटन है स्टूडेंट, बीटा बटन डाल दीजिएगा, बटन। एंड तीसरा आपका थ्रेड है, थ्रेड का भी डाल दीजिएगा। ये तीन कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। एंड शर्ट है, बटन है, थ्रेड है और क्लॉथ है, ये तीन कैटेगरी मैंने बना दिया। वापस स्केप करके आप बाहर आइएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आप जनरेट कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमें किसका बनाना है अभी मेजरमेंट, हमें जो पैसा जो कपड़े लेना है वो आप मीटर्स में ले रहे हैं या थान में, से कपड़े मीटर्स में आते हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट में मीटर्स का फॉर्म बना लेंगे, इंटर करिएगा और यहाँ पे डेसिमल प्लेस में 2 लगा दीजिएगा मीटर्स में, जो भी इस टाइम सेव करा लीजिएगा। और एक बना दीजिएगा एंड पीसेस का, यानी अगर आप पीसेस भी जनरेट करें शर्ट पीस में आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट पीसेस को फॉर्मेट करिएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा। 2 फॉर्मेट आपका यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट। वापस हम आते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे यहाँ पे हम पूरी ब्रांडिंग का नाम लिखेंगे, यानी पहले क्या क्या रॉ मटेरियल है वो बना लेते हैं हम लोग। हमें रॉ मटेरियल क्या है, क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ का रॉ मटेरियल बना लेते हैं। एंटर। कहाँ रखना है इसको, फिनिश गुड्स में नहीं, कहाँ रखेंगे हम, गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल में रखा जाएगा। इंटर। ये क्या है स्टूडेंट, क्लॉथ है, यहाँ पे क्लॉथ की कैटेगरी डाल दीजिएगा। एंड क्लॉथ को कैसे काउंट करते हैं हम लोग, मीटर्स में, मीटर डाल के एंड सेव करा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना, सेव कर लीजिएगा। एंड दूसरा बटन बना लीजिएगा, बटन डाल दिया स्टूडेंट, ये भी आपका सेम एंड गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल में चला जाएगा। क्लॉथ यानी बटन जो बटन की कैटेगरी में जाएगा, और बटन को काउंट करते हैं हम लोग पीसेस में, पीसेस में काउंट करके सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट। एंड इनके बाद अगेन हम थ्रेड बना लेते हैं, थ्रेड का बना दिया इसमें, इंटर। ये भी आपका किस में जाएगा, गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल। एंड थ्रेड को काउंट हम यह क्या है, थ्रेड है, थ्रेड सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी में और इसको भी पीसेस में डाल के सेव करा देंगे स्टूडेंट। ओके, इनके बाद स्टूडेंट हमें प्रोडक्शन किस चीज़ का करना है, तो प्रोडक्शन जिस चीज़ का करना है स्टूडेंट, पहले उन चीज़ का हमें, जैसे हम वापस आते क्वेश्चन में, हमें बनाना क्या है, फुल साइज शर्ट बनाना है। तो हमें प्रोडक्शन क्या करना है, फुल साइज शर्ट। इसका भी एक आइटम जनरेट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। एंड आप यहाँ लिख सकते हैं रेमंड फुल साइज शर्ट, रेमंड एंड फुल साइज शर्ट, ये डालिए स्टूडेंट, इंटर। एंड ये आप शर्ट बनकर तैयार होगा, कहाँ जाएगा, फिनिश में, जहाँ माल बनकर रखा जाएगा वहाँ रखा जाएगा। एंड क्या क्या है ये कैटेगरी में, शर्ट में डाल दीजिएगा। और स्टूडेंट इसको पीसेस में काउंट करना है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसमें बीओएम बनाना है, बिल ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करना। तो जिसके आपके फंक्शन में F12 प्रेस करना होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा F12 जैसे प्रेस करेंगे तो सबसे आखिरी ऑप्शन में आप स्टूडेंट जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट ऑफ डिटेल, लिखा है ना, बिल ऑफ मटेरियल, इसको यस कर लीजिएगा।
यस करने के बाद आपको वापस फिर इंटर करते हुए नीचे आएंगे तो आपको बीएमपी मिलेगा, बीएमपी आपको यस कर लीजिएगा। वहाँ पे यस करने पे एक ब्लॉक खुलेगा आपके सामने स्टूडेंट। ये पूछेगा बीएमपी का मतलब एक शॉट पे क्या कॉस्टिंग गिर रहा है, तो हम सेम पहले ऊपर लिख देंगे क्या बनाना है, रेमंड बनाना है, रेमंड एंड फुल साइज शर्ट, ये फुल साइज शर्ट, ये टाइप कर दिया स्टूडेंट, एंटर। ये यहाँ पे पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी एक बनाना है, एक चीज़ का पहले बीएमपी देखना, एक शर्ट पे कितना बीएमपी लग रहा है, एंटर। क्लॉथ लग रहा है उसमें, एंड मेन लोकेशन अगर आप गोडाउन रखें तो गोडाउन बना सकते हो, इसे मेन लोकेशन डाल देते हैं। एक शर्ट बनाने पे जो कॉस्टिंग है स्टूडेंट वो आपका जो 2.5 मीटर शर्ट खर्च होगा, मतलब एक शर्ट में हमारे घर से लगभग 2.5 मीटर शर्ट होता है, मैं यहाँ पे 2.5 मीटर डाल दिया। और बटन मान लीजिए एक शर्ट पे कम कम 10 पीस बटन चार्ज होता है, एंड एक रोल यानी कम कम एक रोल तागा लगेगा स्टूडेंट, तो ये 1 पीस डाल दिया। तो ये दिखाया जा रहा है कि एक शर्ट बनाने में कितना कॉस्टिंग गिरता है, क्या क्या मटेरियल लगता है और उसकी क्वांटिटी कितनी कंजप्शन होती है। तो ये बीएमपी में डाल देंगे एक पीस का, तो टैली ऑटोमेटिक जितना पीस बनाना है उसका पीस का ये रिपोर्ट्स जनरेट करेगा ऑटोमेटिक। तो इसको बना के आप सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ सेव करने के बाद वापस आप स्टूडेंट बाहर आ जाइएगा। अब हमें किससे ऑर्डर मिल रहा है, ये ऑर्डर किससे मिल रहा है उनका एक लेजर बना लीजिएगा स्टूडेंट। ये ऑर्डर हमें मिल रहा है रेमंड कंपनी से, तो यहाँ पे रेमंड कंपनी का नाम दे दीजिएगा स्टूडेंट। रेमंड कंपनी का ऑर्डर मिल रहा है, तो रेमंड कंपनी हमारे लिए एक डेप्टर्स हो जाएगा कि भाई हमारे वो माल दे रहा बनाने के लिए, इसको हमें भविष्य में उससे में पैसा, वो हमारा क्या है, एक क्लाइंट है, एक सर्विस प्रोवाइड मुझे दे रहा है जिससे मुझे वो क्लाइंट है, इसको पेमेंट करना है मुझे, सॉरी पेमेंट लेना है उससे। तो ये आपका सही डेप्टर्स हो जाएगा, सेव करा लीजिएगा। और किस चीज़ का पैसा देगा, जॉब वर्क का, तो एक जॉब वर्क का स्टूडेंट बना लीजिएगा, जॉब वर्क के नाम से लेजर बना लीजिएगा। तो जॉब वर्क आपके लिए इनकम होता है, तो कंपनी के लिए आपका इनकम है, तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट इनकम में जाएगा, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे आ रहा है। कंपोनेंट्स को बंद कर दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा, और ये सेव हो गया स्टूडेंट। वापस आप ये बनाने के बाद सीधा आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। और स्टूडेंट वापस हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपको मटेरियल इन जॉब ऑर्डर लेना है, तो इसका शॉर्टकट है अल्टर प्लस डब्ल्यू करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, अल्टर डब्ल्यू। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे हम अल्टर डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट ये जॉब ऑर्डर का फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे रेमंड कंपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर एंटर। यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट एंड डिस्पैच थ्रू, यानी कंपनी जो माल जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे कंपनी का नाम, डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है, इसके रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना रखा हुआ है इनवॉइस में, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं सेव करा लेता हूँ। एंड ये स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड जॉब ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे जॉब ऑर्डर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जॉब ऑर्डर नंबर 1 डाल दिया स्टूडेंट, एंड एंटर स्पेस। क्या ऑर्डर लेना मुझे, रेमंड फुल साइज शर्ट का ऑर्डर लेना है, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एंड आइटम एलोकेशन फॉर रेमंड फुल साइज का शर्ट बनाया जा रहा है, एंड ऑर्डर नंबर, ये आपका ये ऑर्डर नंबर है, उसके नीचे लिखा है ट्रैक कंपोनेंट, यस कर देना है, कंपोनेंट यस करेंगे, एंटर स्पेस। राउंड तो आपने दिया नहीं है, मेन लोकेशन को आप यहाँ चूज कर लीजिएगा, एंटर। अब यहाँ पे कितना पीस शर्ट बनाने का ऑर्डर आपको मिलना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको देना है 100 पीस। तो 100 पीस बनाने में कितना मटेरियल लगेगा वो मटेरियल निकाल के इसकी वैल्यू देखिए, जो वैल्यू यहाँ दिखाई ऑटोमेटिक टैली निकालेगा। तो हम यहाँ पे 100 पीस की वैल्यू जैसे डाल देते हैं, एंटर। अब 100 पीस बनाने में कितना शर्ट खर्च हो रहा है, देखिए 250 मीटर शर्ट लग रहा है, 1000 पीस आपका बटन लग रहा है, और 100 पीस आपका ये लग रहा है थ्रेड, जैसे यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिखाया गया है। देखिए ये दिखाया गया ना, ये आपका 250 मीटर कपड़ा, 1000 पीस ये, 100 पीस ये, इसका रेट अपना ये एक पीस का रेट यहाँ पे, रेट हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, रेट हम डाल देंगे यहाँ पे इंटर करते जाएंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे एक पीस का दाम 350 रुपया कपड़े का दाम लगाया मैंने। और बटन देख लीजिए, यहाँ पे जो बटन का रेट पड़ा हुआ है, बटन 5 रुपया पड़ा हुआ है, यहाँ 5 रुपया रेट डाल देंगे, एंटर। एंड और तीसरा जो हमारा रेट है वो थ्रेड का दाम 15 रुपये है, यहाँ 15 रुपये डाल देंगे, एंटर। ये टोटल वैल्यू आपकी देखिए आगे 87,500 जाएगा, 5,000 जाएगा, 1,500 आ गया, जो यहाँ पे टोटल वैल्यू आपको स्टूडेंट दिख रहा है। अब इनकी टोटलिंग आपको कर लेना है स्टूडेंट, इनकी टोटलिंग आपको कर देना है। अगर मान लीजिए मैं कंट्रोल एन से टोटलिंग यहाँ ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, 87,500, नीचे कैलकुलेटर ध्यान से देखिएगा, 87,500 प्लस आपका 5,000 रुपये इसको जोड़ लीजिए, प्लस आपका 1,500 रुपये इसको जोड़ लीजिए, तो स्टूडेंट टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। टोटल वैल्यू आ गया 94,000 रुपये का बिल बन रहा है। तो कंट्रोल एम से कैलकुलेटर बंद कर लीजिएगा और इंटर करते हुए जाएगा, तो अमाउंट में स्टूडेंट किसमें, अमाउंट में 94,000 रुपये आप डाल दीजिएगा, ये 94,000, और इंटर करेंगे तो एक पीस जो
कॉस्टिंग पड़ रही है वो 940 रुपये का शर्ट पड़ेगा, यानी बनाने के बाद, यानी उसमें अभी जॉब ये कन में ये आपका खर्चा बचा हुआ, इसमें कई सारे खर्चे इसमें बचे, केवल कपड़े यानी मटेरियल इतना लगेगा, इतने का एक मटेरियल बनाने में इतना खर्च गिरता है। इंटर करेंगे, इंटर और इंटर करके इंटर सेव करा ली। ये आपका स्टूडेंट जॉब ऑर्डर रिपोर्ट बन गया। अगर रिपोर्ट इसको देखना चाहते हैं तो स्केप करके बाहर आएगा और वापस आप देखेंगे आप यहाँ पे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आपको मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे ये जॉब रिपोर्ट, देखिए जॉब वर्क इन रिपोर्ट, उस पर इंटर करिएगा और वहाँ पे जॉब ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इंटर, जॉब ऑर्डर इंटर करिएगा। ये स्टूडेंट आपका दिखा रहा है कि जॉब ऑर्डर और ऑर्डर नंबर है, पार्टी का नाम है, रेमंड फुल साइज शर्ट बना रहे हैं, 100 पीस ऑर्डर आपका बनने पे 100 पीस का कॉस्टिंग यहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। आशा आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि जॉब ऑर्डर कैसे बनाया जाता है और इसकी ऑर्डर की एंट्री टैली पे करने का सही तरीका क्या है। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आपको बताया जाएगा कि जॉब ऑर्डर लेने के बाद उसकी मटेरियल कैसे रिसीव किया जाता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए